अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंग्लिश इससे में कोई भी मुश्किल नहीं है। देखो अभी हम आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, काज, अफेक्ट एंड इसकी सॉल्यूशन के बाद छोटा सा एक कंक्लूजन लिखेंगे। देखो साइड में इंग्लिश में चलेगा, मैं उर्दू में बोलता जाऊंगा और आप वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हर चीज को नोट करते जाओ। आउटलाइन में बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं अभी सिर्फ उर्दू में पढ़ता जाता हूं, यहां पर इंग्लिश में चलेगा। आप इस पर गौर करें, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान। और आगे चल के हम ऐसे लेक्चर को इस तरह से शुरू करेंगे, सिंपल ऐसे से लेकर एडवांस ऐसे तक सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलो बिना देर किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है क्या। एनर्जी का मतलब होता है बिजली, ठीक है। अभी आप समझ गए कि हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको एक बात बताऊं कि चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। इंट्रोडक्शन। एनर्जी एक मुल्क की तरक्की के बैकबोन की तरह होती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आप गौर करें इंग्लिश में। एनर्जी के बगैर कोई भी मुल्क ना अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है और ना ही लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान कई सालों से एक शदीद एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस देखते जाओ एक एक। ये क्राइसिस जिंदगी के लगभग हर पहलू को मुतासिर कर रहा है। घरों को, स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, इंडस्ट्रीज को और पूरी इकोनॉमी, ये हर पहलू को मुतासर कर रहा है। घरों को, स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, इंडस्ट्रीज को और पूरी इकोनॉमी को। इस मसले के पीछे कई वजहें हैं। वजहें मतलब कि काजेस, रीजन कि ये एनर्जी क्राइसिस, ये बिजली की कमी पाकिस्तान में क्यों हो रही है, वो अभी हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके असरात खतरनाक हैं, लेकिन सही कदम उठाने से इस क्राइसिस को हल किया जा सकता है। देखो ये थीसिस स्टेटमेंट है, लास्ट में 3-4 सेंटेंस, ठीक है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। अभी हम इसके काजेस देखते हैं कि वजह क्या है, किसकी वजह से यार बिजली पाकिस्तान में कम हो रही है, क्यों नहीं आ रही, क्या मतलब कि क्या प्रॉब्लम है पीछे, ऐसा क्या है जिसकी वजह से बिजली नहीं आ रही पाकिस्तान में, कम आ रही है, रीजन क्या है। काजेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा काजेस का मतलब होता है कि रीजन क्या है, इसके पीछे क्या वजह है जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। ये समझिए आसान लफ्जों में। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के पीछे कई अहम वजहें हैं। सबसे पहले हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारी एनर्जी की पैदावार उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। देखो ये कहा हमने एक बता लिया कि आबादी बढ़ रही है, बिजली, घर ज्यादा बन रहे हैं, इंडस्ट्री ज्यादा बन रही है, खाने पीने की चीजें ज्यादा बन रही है, हर चीज में गैस, पेट्रोल और एनर्जी यूज होती है, वो कम होती जा रही है। तो बस मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप समझते जाएं, गौर करें और इंग्लिश में आप देखते जाएं। बस अपने फोकस रखें कि इंग्लिश ऐसे इस तरह से लिखा जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको अगर कोई मुश्किल पेश आती है या समझते हैं आप किस तरह से याद करें, क्या क्या चीजें आती है, कौन सी ग्रामर है, कौन से इसमें स्ट्रक्चर यूज होती है, सिंपल इंग्लिश कैसे लिखते हैं, एडवांस इंग्लिश कैसे लिखते हैं, कमेंट करें। कमेंट पर आपको क्विकली रिप्लाई मिल जाएगा, इंशाल्लाह हर चीज का रिप्लाई मिलेगा। इस वजह से डिमांड और सप्लाई के दरमियान फर्क पैदा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इतनी बिजली पैदा नहीं होती जो कि घरों, स्कूलों, हॉस्पिटलों और इंडस्ट्रीज की जरूरत को पूरा कर सके, ठीक है, दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है कि हम ज्यादातर तेल और गैस पर डिपेंड करते हैं, जो महंगी और महदूद है। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखें। जबकि हम सस्ती और साफ एनर्जी जैसे कि पानी, धूप, हवा और
सही इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है पाकिस्तान का। हालांकि हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। पोटेंशियल वर्ड की मीनिंग होती है अच्छी सलाहियत पाकिस्तान के पास ये मौजूद है कि जो फ्यूचर में काम आ सकती है, अभी हम उस पर काम करें तो ठीक है। तो इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं। तो एक और बड़ा मसला ये है कि हमारी बिजली का सिस्टम पुराना, जिसको हम आउटडेटेड बोलते हैं, पुराना और गैर मौसर है। मतलब कि असरदार नहीं है, जिससे ट्रांसमिशन के दौरान बहुत ज्यादा बिजली जाया होती है, जाया हो जाती है। सर्कुलर डेप्थ का मसला भी ये सर्कुलर डेप्थ ये अलग एक मसला है, ठीक है, का मसला भी क्राइसिस को बढ़ा देता है। अब सर्कुलर डेप्थ का मतलब आपको मैं क्लियर वर्ड्स में समझाऊं। इसका मतलब है कि जो बिजली के बिल होते हैं आवाम पे नहीं करती, वो कुंडी का सिस्टम, फिर बिजली जो प्लैनेट्स बनाते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। करप्शन भी होती है, ये भी लिखा हुआ है नीचे कागज में, हम बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बिल नहीं पेड किए जाते, फिर वो प्लानेट जो बिजली तैयार करते हैं वो बाहर से तेल परचेज नहीं कर सकते, और गैस का यूज ज्यादा हो रहा है जो कि महदूद और लिमिटेड है, हमने अभी पढ़ा। तो उनका कर्जा भी बहुत बिलियन हो चुका है, जो कि हम सर्कुलर डेप्थ का मसला भी क्रैश को बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंपनीज को बिलों के अदा न होने की वजह से बिजली की पैदावार में मुश्किल होती है, ठीक है। उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो बस आप समझ गए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग नहीं है बिजली वालों को, गवर्नमेंट को प्लानिंग होनी चाहिए अच्छी ना, जो फ्यूचर में काम आ सकती है, की कमी और गलत मतलब कि पुअर पॉलिसीज, गलत पॉलिसीज ने भी सूरत हाल को और बिगाड़ दिया है। एनर्जी सेक्टर में करप्शन और मिसमैनेजमेंट ने भी मनफी किरदार अदा किया है। मनफी किरदार अदा किया है मतलब कि नेगेटिव रोल अदा किया है इसने। इसकी वजह से करप्शन और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं की जाती। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यही चीजें होती हैं। आप इसी उर्दू में ऐसे आपको नॉलेज सेव करनी चाहिए माइंड में, इंग्लिश खुद ब खुद उसके बाद कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी, कोई मसला नहीं होता। ये वर्ड्स आप देख लें कि ट्रांसमिशन लिखा है, इनएफिशिएंट लिखा है, डेप्थ सर्कुलेशन लिखा है, ये बस समझने की कोशिश करो। ये डिक्शनरी में आप कभी नहीं समझ सकते। हम जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी मुश्किल चीजें आसान करके आपको बताते हैं, क्विकली बताते हैं। तो ठीक है, तो ये मनफी किरदार अदा करता है। लोग भी बिजली का बेदारी से इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि केयरलेसली, वो केयर नहीं करते, इस बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, एसी चल रही है, कोई है ही नहीं रूम में, इस तरह से, मतलब कि इसका ऐसा मिसाल है। और एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस, अप्लायंसेस का मतलब होता है ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि बिजली को कम मतलब कि बिजली उस पर यूज होती है। जैसे कि पुराना बहुत खटारा एसी, फिर जो होते हैं ना, वो बिजली को बहुत तेजी से खींचते हैं अपनी तरफ, बहुत सारा बिजली जाया करते हैं, तो वो उनको रिप्लेस करनी चाहिए। और अप्लायंसेस जो बिजली सेवर होते हैं का यूज नहीं करते लोग, इसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। सब अवाम, हुकूमत, सियासतदान, सबको मिलकर काम करने से ही काम अच्छा होगा। हर कोई अपनी करेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। आखिर में हम ये बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में पानी से बिजली की पैदावार कम हो जाती है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ जाती है। देखो, इंक्रीज हो जाती है, वर्ड की मीनिंग प्रोडक्शन मतलब कि पैदावार, बिजली की पैदावार में कमी हो जाती है। देखो, आपको मैं बात बताना चाहूंगा, सर्दी में जो है ना, दरिया में पानी कम आता है, बिल्कुल नहीं आता।
थोड़ा होता है बहुत, उससे बिजली तैयार नहीं हो सकती, ठीक है। जो वाइंड्स में लगे होते हैं फैन, तो अगर गर्मी में पानी बहुत ज्यादा आती है, फ्लड भी आ जाती है, तो उससे बिजली बनती है, उसको सेव करना चाहिए, डैम्स बनानी चाहिए। ये सब से ये सब लास्ट में लिखा हुआ है, ये सब वजहें मिलकर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को एक संगीन मसला बना चुकी है, अब मसला बन चुका है, ठीक है। तो ये था एनर्जी क्राइसिस का काजेस, जिसकी वजह से बिजली नहीं है, कम है, लोड शेडिंग है पाकिस्तान में, ये वजह है। अब इसके हम अफेक्ट देखेंगे, इसका नुकसान क्या होगा हम पर, पाकिस्तान पर क्या हो रहा है, क्या होगा, ये अफेक्ट्स में हम ये बताएंगे। उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे कि ये हमें काम करने चाहिए, तो फिर हमारी बिजली हम सब सेव रह सकते हैं, हमारा पाकिस्तान एक डेवलपमेंट कंट्री बन सकता है। देखो, अफेक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस, डिमांड ज्यादा होती जा रही है, सप्लाई से कम, इससे लोड शेडिंग होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, लोड शेडिंग, तालीम, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, रोजगार, महंगाई, महंगी बिजली, जनरेटर्स, पोल्यूशन, करप्शन, एतमाद, इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स, कंक्लूजन। ये मैंने जल्दी में एक आउटलाइन बना ली, पढ़ ली अफेक्ट्स की। अभी देखो, हम अफेक्ट्स पढ़ते हैं, अफेक्ट में हमें ये बताना होता है कि नुकसान क्या हो रहा है मुल्क पर, अवाम पर। तो देखो, अफेक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो अफेक्ट ये है, एनर्जी क्राइसिस का पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर हो रहा है, या बड़ा असर या बुरा असर, दोनों सर। सबसे पहला, रोजाना लोड शेडिंग की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। बिजली ना होने की वजह से घरों में, स्कूलों में और हॉस्पिटल का काम मुतासर होता है। स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने में मुश्किल होती है और टीचर्स की प्रॉपरली क्लासेस नहीं ले पाते, इंडस्ट्रीज का काम रुक जाता है, जिससे चीजें बनने में देर होती है और लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है। हॉस्पिटल्स में मशीन्स बंद हो जाती है, जो मरीजों के लिए खतरनाक होता है। बिजली की कमी की वजह से बिजली के रेट्स बढ़ जाते हैं, जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लोड शेडिंग की वजह से लोग जनरेटर और यूपीएस का यूज करते हैं, जो महंगे भी हैं और एनवायरमेंटल को भी खराब करते हैं। करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों का हुकूमत पर एतमाद कम हो जाता है। एनर्जी की कमी की वजह से मुल्क की इकोनॉमी भी कमजोर हो रही है और नए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं। इस सब असरात की वजह से एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो ये था अफेक्ट, मतलब कि ये असर पड़ता है, ये नुकसान पाकिस्तान पर, हम पर पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन